নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमः श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 25 श्लोक संख्या 12। मूर्धन्यर्पितं मनुवश्यः श्रमूर्धनो भूगोलं सागिरीशरितसमुद्रसत्त्वम्। आनन्त्यात् अनिमितविक्रमस्य भूम्ना वीर्याण्यधिगण्येत सहस्रजीवा। अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनेक विशाल पर्वतों, नदियों, सागरों, वृक्षों तथा जीवात्माओं से पूर्ण यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सहस्त्रों कणों में से एक के ऊपर अणु के समान टिका हुआ है। भला सहस्त्र जीव्याओं से भी क्या कोई उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 13। एवं प्रभावो भगवान् अनंतो दुरांत वीर्यो गुणानुभाव। मूले रसाया स्थितात्मतंत्रो यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभर्ति। उन शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं यशस्वी गुणों का कोई पारावार नहीं है। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु के आधार है। वे पाताल लोक में वास करते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 14। एता हि एव निभिः उपगन्त्य व्यगतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेशाम्। अनुवर्णिता कामान् कामयमाने हे राजन, मैंने अपने गुरु से जैसा सुना था
उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के सकाम कर्मों एवं कामनाओं के अनुसार इस जगत की सृष्टि का पूर्ण वर्णन आपसे किया है। भौतिक कामनाओं से पूर्ण बद्ध जीवों को विभिन्न लोकों में अनेक स्थान प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार वे इसी भौतिक सृष्टि के भीतर रहते चले आते हैं। तात्पर्य: इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। अनादि करम फले पड़ी भावाणव चले तरी बारे न देखी उपाय। अनादि कर्म फले पड़ी भवा नव जले तरी बागे न देखी उपाय। हे प्रभु, मैं ये नहीं जानता कि मेरा भौतिक जीवन कब प्रारंभ हुआ, किंतु मुझे इसका पूरा अनुभव होता है कि मैं अज्ञान के इस भव सागर में गिर गया हूँ। अब मैं यह भी देख सकता हूँ कि आपके चरण कमलों की शरण के अतिरिक्त उसमें से निकलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मा विस्मय भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थितिम धूलि सदस्य विचिंतये। हे भगवान नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका चिरंतर दास हूँ। न जाने मैं कैसे अज्ञान के इस भव सागर में गिर गया हूँ। अतः कृपया करके भौतिक जीवन की इस विषम स्थिति से मेरा उद्धार कीजिए। हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ বলুন প্রভু অনুবাদে যে লেখা আছে হে রাজন আমি যেভাবে, আমি বলতে এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে? एखाने भक्ति विनोद ठाकुर अजय, हे राजन मैंने अपने गुरु से जैसे सुना था उसी रूप में मैंने बद एखाने वही सुखदेव गोस्वामी, राजन माने परीक्षित महाराज। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, ठीक है जी। হ্যাঁ ঠিক আছে। संख्या 15 नहीं कंप्लीट हो गया माता जी। नहीं प्रभु जी, 15 नंबर श्लोक का होगा, वो प्रिंटिंग का मिस्टेक है। अच्छा एता ये निर्मित ट्रांसलेशन 15 यस। एतावती हि राजन् पुंस प्रवृत्ति लक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतया। उच्चावचा विसदृशा यथा प्रश्नं व्याचख्ये किमन्त्य कथयामिति। राजन, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि प्राय मनुष्य किस प्रकार अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं और उसी के अनुसार उच्च या निम्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। आपने ये बातें मुझसे पूछी थी और मैंने जो अधिकारियों से सुना उसे आपसे बता दिया। अब आगे क्या सुनाऊं? इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान अनंत की महिमा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री अनंत भगवान की जय। जय। तो हम लोग 26वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ते हुए। नमो विष्णुपदाय नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष स्कंद 5 अध्याय 26 शीर्षक है यादकी लोकों का वर्णन। क्या बना जुड़ा हो गया था जिसका। राजेश प्रभु नोट कीजिए। हाँ कंटिन्यू कीजिए माता जी। नारकीय लोकों का वर्णन।
इस अध्याय में यह बताया गया है कि पापी मनुष्य किस प्रकार विभिन्न नरकों में जाता है, जहाँ यमदूत विविध प्रकार से उसे दंड देते हैं। जैसा कि भगवत गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने को ही सारे कार्यों का कर्ता सोचता है, जो कि वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। मूर्ख व्यक्ति अपने आप को नियमों से मुक्त मानता है। वह सोचता है कि न तो ईश्वर है और न ही कोई नियामक सिद्धांत है, और वह जो चाहे कर सकता है। इस प्रकार वह अनेक पाप कर्म करता है, जिसके कारण उसे जन्म जन्मांतर विभिन्न नारकीय परिस्थितियों में रखा जाता है, जिससे प्रकृति के नियमानुसार उसे दंडित किया जा सके। प्रकृति के नियमों के वश में रहकर भी वह अज्ञानतावश अपने को स्वतंत्र मानता है, और उसकी यातना का यही मूल सिद्धांत है। ये नियम तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य भी तीन प्रकार के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है। अपने कर्मों के अनुसार वह इस जीवन में या अगले जीवन में विभिन्न कर्म फलों की यातनाएं भोगता है। धार्मिक पुरुष नास्तिकों से भिन्न रीति से कार्य करते हैं, अतः वे भिन्न प्रकार के कर्मफल भोगते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने निम्नलिखित 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। तामिस्र, अंततामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोज, संदर्श, सप्तसुरनी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, कुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, कारमयादन, अविचि, अयपान, चारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंशशुक, अवट निरोधन, प्रयावर्तन तथा सूचिमुख। यदि कोई व्यक्ति दूसरे का धन, पत्नी या संपत्ति चुराता है, तो उसे तामिस्र नामक नरक में डाला जाता है। यदि कोई ठग कर पराई स्त्री का उपभोग करता है, तो उसे अंधतामिस्र नरक की कठिन यातना सहनी पड़ती है। उस मूढ़ पुरुष के जो शरीर में ही व्यस्त रहकर और इसी सिद्धांत के आधार पर अन्य जीवात्माओं की हिंसा करके अपना तथा अपने परिवार का पालन करता है, रौरव नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर उसके द्वारा वध किए गए पशु रोष नामक प्राणियों के रूप में जन्म लेकर उसे पीड़ित करते रहते हैं, जो विभिन्न पशुओं तथा पक्षियों को मार कर पकाते हैं। उन्हें यमराज के दूत कुंभीपाक नरक में रखते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में डाल दिया जाता है। ब्राह्मण का वध करने वाले को कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ की भूमि समतल तथा ताम्र से बनी होती है और भट्टी के समान गर्म रहती है। ब्राह्मण हंता उस प्रदेश में अनेक वर्षों तक जलता रहता है। धार्मिक नियमों का पालन न करने वाले तथा मनमानी करने वाले को या जो किसी दुष्ट का अनुयायी होता है, उसे असिपत्रवन नरक में रखा जाता है। जो अधिकारी न्याय करने में गलती करता है अथवा जो निर्दोष को दंडित करता है, उसे यमराज के दूत शुक्रमुख नामक नरक में ले जाकर अत्यंत क्रूरता से पीटते हैं। भगवान ने मनुष्य को उच्च कोटि की चेतना प्रदान की है, अतः वह अन्य प्राणियों के कष्टों तथा सुखों का अनुभव कर सकता है। विवेक से रहित मनुष्य की अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। यमराज के दूत ऐसे पुरुष को अंधकूप नामक नरक में ले जाते हैं, जहां वह अपने पीड़ितों द्वारा उचित दंड पाता है। जो व्यक्ति अतिथि का उचित सत्कार नहीं करता या उसे भोजन नहीं कराता, किंतु स्वयं भोजन करता है, उसे कृमि भोज नरक प्राप्त होता है।
जहाँ उसे असंख्य कीड़े मकोड़े लगातार काटते हैं। चोर को संघर्ष नामक नरक की प्राप्ति होती है। अभोग्य स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को तप्त सुरमी नामक नरक में भेजा जाता है। जो व्यक्ति पशुओं के साथ यौन संसर्ग करता है उसे वज्र कंटक चालमली नामक नरक में डाला जाता है। उच्च कुल में जन्म लेकर तदनुकूल कार्य न करने वाले व्यक्ति को रक्त, पूय तथा मूत्र की बेचैनी नदी में रखा जाता है। पशु के भांति रहने वाले व्यक्ति को पुयोद नरक में एवं वन के पशुओं का बिना स्वीकृति के क्रूरतापूर्वक वध करने वाले को प्राणरोध नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर पशु हत्या करता है उसे विषशन नरक में, और जो अपनी पत्नी को अपना वीर्य पीने के लिए बाध्य करता है उसे लाला भक्ष नरक में भेजा जाता है। जो किसी के घर में आग लगाता है या किसी को विष देता है उसे सार मयादन नामक नरक में रखा जाता है। झूठी गवाही देकर जीविका चलाने वाले को अविची नरक भोगना पड़ता है। मद्यपान करने वाले को अयपान नरक में तथा जो बड़ों के प्रति आदर भाव नहीं प्रकट करता उसे सार कर्दम नरक में रखा जाता है। भैरव को नर बलि देने वाले पुरुष को रक्षोगण भोजन नामक नरक में तथा पालतू पशुओं को मारने वाले को शूलप्रोत्र नरक में रखा जाता है। अन्यों को सताने वाले व्यक्ति को दंड सुख में तथा जीवित प्राणी को गुफा के भीतर बंद रखने वाले व्यक्ति को अवट निरोधन नामक नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति अपने घर में आए अतिथि पर अनावश्यक क्रोध करता है उसे पर्यावर्तन नरक में तथा धन से मधान तथा और धन संचय का चिंतन करने वाले व्यक्ति को सूची मुख नरक में भेज दिया जाता है। इस नरकों के वर्णन के पश्चात सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पवित्र पुरुष किस प्रकार देवताओं के बाद स्वर्ग लोक को जाते हैं और पुण्यों के श्रृंग होने पर किस प्रकार इस पृथ्वी पर पुनः आते हैं। अंत में वे भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं और उनके कार्यों की महिमा बताते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये सभी भयानक नरकों का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने किया है। श्लोक संख्या 1। श्रीराजोवाच महर्षि तद्वैचित्रं लोकस्य कथामिति राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महर्षि, जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक गतियां क्यों प्राप्त होती है? कृपया करके मुझसे कहें। तात्पर्य: श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विवेचना की है कि इस ब्रह्मांड में विभिन्न नरक लोक गर्भोदक सागर से थोड़ा ऊपर स्थित है और वहीं स्थित रहते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि समस्त पापी लोग किस प्रकार नरक लोकों में जाते हैं और वहां पर यमराज के दूतों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। विभिन्न प्राणी अपने विगत कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगते हैं। श्लोक संख्या 2। ऋषिरुवाच त्रिगुणात्वात् कर्तु श्रद्धया कर्मगतय पृथक् विधा सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। महामुनि सुखदेव बोले, हे राजन, इस जगत में सतोगुण, रजोगुण
तथा तमोगुण में स्थित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। चूंकि सभी मनुष्य इन तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्मों के फल भी 3 प्रकार के होते हैं। जो सतोगुण के अनुसार कर्म करता है वह धार्मिक एवं सुखी होता है। जो रजोगुण में कर्म करता है उसे कष्ट तथा सुख के मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं। और जो तमोगुण के वश में कर्म करता है वह सदैव दुखी रहता है और पशु तुल्य जीवन बिताता है। विभिन्न गुणों से भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित होने के कारण जीवात्माओं को विभिन्न गतियां प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? श्लोक संख्या 3। अथ इदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्य अधर्मस्य तथा एव कर्तुषद्धाया द्वेषाद्वेष्यात् फलं विषदृशं भवति याह्यानाद्यविद्यया इतः कामानां तत्परिणामलक्षणा श्रुतयः सहस्रश प्रवृत्ता तासां प्राचुर्येण अनुवर्णयिष्यामि। जिस प्रकार पवित्र कर्म करने से स्वर्गीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती है, उसी प्रकार दुष्कर्म करने से नारकीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती है। जो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन अपनी अज्ञानता की कोटि के अनुसार नारकीय जीवन में विभिन्न कोटियों में रखे जाते हैं। यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है। जो दुष्कर्म करता है किंतु पवित्र और अपवित्र कर्मों का अंतर समझता है, उसे मध्यम कष्टकारक नरक में स्थान मिलता है। किंतु जो नास्तिकतावश बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता है, उसे निकृष्ट नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। अनादिकाल से अज्ञानतावश प्रत्येक जीव अनेक कामनाओं के कारण हजारों प्रकार के नरक लोकों में ले जाया जाता रहा है। मैं यथासंभव उनका वर्णन करने का यत्न करूंगा। हरे कृष्ण। राजोवाच नरकानां भगवन् किं देशविशेष अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोस्विदन्तराल इति। नरकानां भगवन् किं देव विशेषाथवा बहिस्त्रिलोकाय आहोस्विद अंतराल इति। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान, क्या ये नरक ब्रह्मांड के बाहर, इसके भीतर या इसी लोक के भिन्न भिन्न स्थानों पर है? हरे कृष्ण। कितना श्लोक तक था माता जी? कंटिन्यू कर लेते आगे भारती माता जी? हाँ प्रभु जी, कर लीजिए कंटिन्यू। ऋषिरुवाच अंतरालेव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणश्यामधस्तात् भूमि उपविष्टात् पविश्च जलात् यस्याम् अग्निश्वात्ता आदय
पितृगणादिशीश्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना शक्त्या एव आशीष आशासाना निवसन्ति। पितृगणादितीश्वराणां गोत्राणां परमेण समाधिना शक्त एवं आसीत आसाननि वसन्ति। महर्षि सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, सभी नरक लोक तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में स्थित है। वे ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित है। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधोलोकों के मध्य के प्रदेश में स्थित है, जिसमें अग्निश्वाता आदि समस्त पितृलोक के वासी परम समाधि में लीन होकर भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र परिवारों की मंगल कामना करते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हमारे लोक के नीचे 7 अधोलोक हैं, जिसमें सबसे नीचे के लोक को पाताल लोक कहा जाता है। पाताल लोक के नीचे अन्य लोक हैं जिन्हें नरक लोक कहते हैं। ब्रह्मांड के नीचे गर्भोदक सागर फैला हुआ है, अतः पाताल लोक तथा गर्भोदक सागर के मध्य ही नरक लोक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 6। इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नरक लोक नीचे मतलब नीचे के लोक में, पाताल लोक के बाद है। हाँ, पाताल लोक से भी नीचे, सबसे नीचे 7 लोकों में पाताल है, उसके बाद में गर्भोदक सागर है। गर्भोदक सागर और पाताल लोक के बीच में है नरक। ठीक है। विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये जो गर्भोदक सागर है, ये गर्भोदक साइज विष्णु जहाँ रहते हैं वहाँ वो है? हाँ, ठीक। श्लोक संख्या 6। हरे कृष्ण প্রভু অনুবাদে আছে গর্ভোদক সমুদ্রের উপরিভাগে নরকের অবস্থান। উপরিভাগে উপরি মানে পাতাল লোকে পরে আছে গর্ভোদক সাগর, ও দুটো মাঝখানে হচ্ছে নরক। পাতাল লোকের নিচে, গর্ভোদকের উপরে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। यह श्लोक संख्या 6। यत्र वाव भगवान पृथ्वीराजो वैवस्वत स विषयं प्रापितेषु। यत्र वाव भगवान पृथ्वीराजो विश्वतः विश्वविषयं प्रापितेषु। स्वपुरुषे जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्म अवध्यम्। सपुरुषे जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्म अवध्यम्। दोषम् एव अनुलङ्घित भगवत शासन सगणदमं धारयति। पितरों के राजा यमराज है, जो सूर्य देव के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र है। वह अपने गणों सहित पितृलोक में रहते हैं और भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए यमदूत समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उनके पास ले आते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में लाए जाने के पश्चात उनके विशेष पाप कर्मों के अनुसार यमराज अपना निर्णय देकर उनको समुचित दंड हेतु अनेक नरकों में से किसी एक में भेज देते हैं। तात्पर्य, यमराज कोई काल्पनिक या पौराणिक पात्र नहीं है। वह अपने धाम पितृलोक का स्वामी है। नास्तिकतावादी भले ही नरक में विश्वास न करते हो, किंतु सुखदेव गोस्वामी नरक लोकों के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। ये नरक गर्भोदक सागर तथा पाताल लोक के मध्य स्थित है। यमराज की नियुक्ति श्री भगवान ने यह देखने के लिए की है
कि मानव प्राणी उनके नियमों का उल्लंघन न करे। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.17 में की गई है। कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मण्यश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गूढ़ात्माओं को समझ पाना कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म, विकर्म तथा अकर्म के स्वरूप को भली भांति जाने। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म, विकर्म तथा अकर्म की प्रकृति को समझकर उसी के अनुसार कार्य करे। यही श्री भगवान का नियम है। जो बद्ध जीव इस जगत में इंद्रिय भोग के उद्देश्य से आए हैं, उन्हें कतिपय विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय भोग करने दिया जाता है। यदि वे इन विधानों का उल्लंघन करते हैं तो इसकी परख की जाती है और उन्हें यमराज द्वारा दंड दिया जाता है। वह उन्हें नरक लोक में ले जाता है और कृष्ण भावना अमृत में पुनः ले आने के लिए उन्हें दंडित करके अपराध मुक्त करता है। किंतु माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव तमोगुण से पूर्ण रहते हैं। इस प्रकार यमराज द्वारा पुनः पुनः दंडित होकर भी वे होश नहीं संभाल पाते और बारंबार पाप कर्म करते हुए भौतिक स्थिति में रह जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज यहीं तक रखते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय 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 भगवान की जय 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 जय।